अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हर्बलिस्ट मोहम्मद अली। आज मैं आपको ओबेसिटी यानी मोटापे के मुतल्लिक बताऊंगा। मेरा ये प्रोग्राम ऐसे ख़वातीन व हज़रात मेल और फ़ीमेल नहायत गौर से सुने और देखें जो मोटापे की वजह से परेशान हैं। लोग उनका मजाक उड़ाते हैं और वो ख़ुद भी मोटापे की वजह से इंतहाई परेशान हैं, या ऐसे ख़वातीन व हज़रात जिनका मोटापे की वजह से या ओवरवेट होने की वजह से जिनकी शादी नहीं हो पा रही। बहुत से लोग उनका रिश्ता देखने आते हैं मगर ओवरवेट होने की वजह से रिफ्यूज़ कर देते हैं। या ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो मोटापा या ओवरवेट होने की वजह से, ऐसे मर्द हज़रात जिनको सरकारी जॉब्स मसलन आर्मी में, पुलिस में, नेवी में या दीगर इदारों में मोटापे की वजह से जॉब नहीं मिल पा रही, तो ऐसे अफराद बिल्कुल भी परेशान ना हों। इंशाअल्लाह ताला मैं उनके लिए इंतहाई कारआमद ट्रीटमेंट लेकर आया हूँ। वो हमारे इलाज से इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल स्लिम और स्मार्ट हो जाएंगे। मोहतरम नाजरीन, मोटापा बहुत सी बीमारियों को जन्म देता है। सबसे पहले मैं आपको मोटापे की तारीफ़ बताता हूँ आसान लफ्ज़ों में कि मोटापा कहते किसे हैं। जब बॉडी में इजाफ़ी फ़ैट्स जमा होने लगे और वज़न में खातिर ख्वाह इजाफ़ा होने लगे तो ऐसी कंडीशन को ओबेसिटी यानी मोटापा कहते हैं। मेडिकल एतबार से हाइट की मुनासबत से बॉडी में इजाफ़ी फ़ैट्स यानी चर्बी का जमा होना मोटापा कहलाता है। मोटापा एक आलमी मसला है जिसने तरक्की याफ्ता ममालिक समेत अमेरिका को भी अपनी लपेट में लिया हुआ है, और अब ये एशिया बिलखसूस पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में अगर हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका पर अमल करते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमेशा भूख रख कर खाना खाओ। अगर हम इस हदीस पर अमल करते तो मोटापे की शरह बहुत कम होती। दुनिया में किसी भी जगह मोटापे को पसंदीदगी की निगाह से नहीं देखा जाता। हर शख्स इसे एक वबाल करार देता है। मेरे पास बहुत से ऐसे बच्चे बच्चियाँ आते हैं जिनके मोटापे की वजह से रिश्ते नहीं हो पाते और वो उनके पेरेंट्स भी बहुत परेशान होते हैं। इसी तरह बहुत से ऐसे नौजवान अफराद भी आते हैं जिनको मुख्तलिफ़ इदारों मसलन आर्मी, एयरफोर्स, पुलिस और दूसरे इदारों में ओवरवेट होने की वजह से जॉब नहीं मिलती, अनफिट करार दे दिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारे हर्बल ट्रीटमेंट यानी देसी तरीका इलाज से मुकम्मल तौर पर फिट हो जाते हैं। मोटे लोगों को बहुत सी प्रॉब्लम्स और भी होती हैं। वो गेम्स में हिस्सा नहीं ले सकते, इनके लिए पैदल चलना, सीढ़ियाँ चढ़ना तक मुहाल हो जाता है। बिलखसूस फ़ीमेल में मोटापे की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। नाजरीन, मोटापा एक वबाल है, एक ऐसी मुसीबत है, एक ऐसी परेशानी है जिससे इंसान की खूबसूरती ख़त्म और पर्सनैलिटी तबाह हो जाती है और बहुत सी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। मोटे लोगों में डायबिटीज़, जॉइंट पेन, सांस का फूलना, हार्मोन्स का डिस्टर्ब होना, फेस पर बाल निकलना, पिंपल्स का निकलना, दिल की बीमारियों समेत बहुत से मुहलिक अमराज हो जाते हैं। मर्दों और मोटी औरतों में बांझपन यानी इनफर्टिलिटी का ख़दशा काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। जो लोग सिर्फ खाने पीने के लिए जीते हैं वो बिलाखिर अपने चटखोरेपन के बुरे असरात भुगतते हैं। ऐसे इंसान सेहतमंदी की मंजिल को कहीं पीछे छोड़ जाते हैं और बहुत सी बीमारियों में फंस जाते हैं। खूबसूरत और सेहतमंद नज़र आने के लिए मोटा होना अब ज़रूरी नहीं समझा जाता। माजी में मोटे ताज़े बच्चों को और नौजवानों को सेहतमंद और ख़ूबसूरत समझा जाता था, मगर आजकल मोटापा तशवीश का बायस बन चुका है। हमारे जिस्म में मोटापा यानी ओबेसिटी के बहुत सारी वजूहात हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा अहम फ़ास्ट फूड का बढ़ता हुआ इस्तेमाल है। इसी तरह वक्त बेवक्त खाना यानी रात को ज़्यादा खाना और खाने के बाद सो जाना, मुनासिब एक्सरसाइज का ना होना या बिल्कुल ना होना, वक्त बेवक्त सोना, इसी तरह बेकरी की अशिया, चिकनाई और गोश्त से तैयार शुदा अशिया मोटापे का बायस बनती हैं। इसके अलावा हमारा लग्जरी लाइफस्टाइल, जिस्मानी काम काज का रवाज ख़त्म होता जा रहा है और काम काज की ज़िम्मेदारी घरेलू मुलाजमीन पर छोड़ दी जाती है। जिस्म आराम तलबी की वजह से मोटापे का शिकार हो जाता है। मोहतरम नाजरीन, मोटापे से बचने के लिए खुराक में इतदाल के साथ साथ जड़ी बूटियों का इस्तेमाल बेहद ज़रूरी है। मोटापे में मुब्तला ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो मोटापे जैसे मुज़ी मर्ज़ से बचने के लिए एक्सरसाइज मशीन, स्लिमिंग कोर्स, स्लिमिंग सप्लीमेंट, डाइट प्लान,
मशीन से चर्बी निकालना यानी लाइपोसैक्शन, वाइब्रेटिंग डिवाइस, स्प्रे, स्लिमिंग बेल्ट्स, स्लिमिंग रिंग्स, स्लिमिंग टी तक इस्तेमाल कर चुके हैं और उन्हें कोई फ़ायदा या वक्ती फ़ायदा के सिवा कुछ हासिल ना हुआ हो, तो वो एक बार हमारा हर्बल ट्रीटमेंट ज़रूर आजमाएं। आप हकीकत पसंदी से काम लें तो आपको जड़ी बूटियों यानी हर्बल ट्रीटमेंट के सिवा किसी भी दूसरे इलाज या मेडिसिन में मोटापे का इलाज नज़र नहीं आएगा। अफसोस और हैरानी इस बात की है कि 90% पेशेंट्स इलाज करवाने की बजाय अपनी मदद आपके तहत इलाज करने लगते हैं। कोई डाइटिंग करता है तो कोई घरेलू टोटके आजमाता है, कोई सुने सुनाए नुस्खे बनाकर इस्तेमाल करता है और कोई गैर ज़रूरी और गैर मौजू एक्सरसाइज पर कमर बांध लेता है, जिससे मोटापा तो नहीं जाता लेकिन तरह तरह की कॉम्प्लिकेशंस ज़रूर होने लगती हैं। ज़्यादा डाइटिंग और गलत एक्सरसाइज से मुमकिन है कि आपकी बॉडी में ग़िज़ाई अज्जा की कमी और कमर और जोड़ों में दर्द की शिकायत हो जाए। ऐसी हालत में हमेशा किसी एक्सपर्ट मुआलिज से रजू करना चाहिए। हमारे इदारे के माहिरीन ने मुल्की और गैर मुल्की जड़ी बूटियों से एक ख़ास किस्म का हर्बल ट्रीटमेंट तरतीब दिया है जो मोटापे की बुनियादी असबाब को दूर करता है और बॉडी की गैर ज़रूरी फ़ैट्स को डिज़ोल्व करके मोटे जिस्म को चंद हफ्तों में स्लिम और स्मार्ट बनाता है। ये ट्रीटमेंट चूँकि खालिस देसी जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल होता है, लिहाजा इसका कोई साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल नहीं होता। वो ख़वातीनो हज़रात जो मोटापे की वजह से परेशान हैं या ऐसे मर्द हज़रात जो ज़्यादा बैठने की वजह से पेट निकलने पर परेशान हैं, वो एक बार हमारे हर्बल ट्रीटमेंट को ज़रूर आजमाएं। इंशाअल्लाह ताला उनके लिए ये राहत और शिफा का पैगाम है। अगर आप मोटापे की वजह से वाकई परेशान हैं तो फिर देर मत करें। एक मौजू और महफूज इलाज आपका मुंतज़िर है। आप फ़ौरन ही हमारे पास तशरीफ़ लाएँ। हम आपकी तबीयत मजाज के मुताबिक इलाज तजवीज़ करेंगे जिससे इंशाअल्लाह ताला आपका जिस्म पतला स्मार्ट हो जाएगा। हमारे इदारे पर तशरीफ़ लाने के लिए या मज़ीद रहनुमाई के लिए हमारे नंबर्स और एड्रेस स्क्रीन पर आ रहा है। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं या बिलमुशाफ़ा मुलाकात भी कर सकते हैं। इसी के साथ अपने हर्बलिस्ट मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।